3 घंटे में न शीशा टूटा, न सरकार गिरी, न किसी के पांव जमीन से उखड़ गए। 22 जुलाई की तारीख थी। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में अलग ही अक्षरों में दर्ज हो गया। न किसी साजिश की पुष्टि हुई, न किसी योजना की घोषणा, लेकिन सत्ता के गलियारों में एक गूंज छूट गई। उपराष्ट्रपति धनखड़ अब उपराष्ट्रपति नहीं रहे। वजह, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पर सवाल यह है कि धनखड़ जी की शरीर ने जवाब दिया या राजनीति ने उन्हें कार्य मुक्त कर दिया। सुबह तक तो धनखड़ जी बड़े सक्रिय थे। दोपहर तक दो दो मीटिंग की, राज्यसभा में गरजते रहे, महाभियोग नोटिस स्वीकार किया, चर्चा की बात भी कही। और फिर शाम 6:30 बजे कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात, रात 9 बजे उनका इस्तीफा हो जाता है। क्या यह महज संयोग था या साजिश और संकेतों के बीच छिपी हुई कोई स्क्रिप्ट? जिस पद पर बैठा व्यक्ति देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक हो, उसका यूं अचानक हट जाना लोकतंत्र में असामान्य तो नहीं हो सकता। जब इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य बतलाया गया, तब यही सवाल उठने लगा कि अगर बीमार थे तो दोपहर तक राज्यसभा क्यों चला रहे थे? 23 जुलाई को जयपुर का कार्यक्रम क्यों तय था? तो क्या 3 घंटे में इतनी गंभीर स्थिति हो गई? क्या धनखड़ को केवल स्वास्थ्य कारणों से ही इस्तीफा देना पड़ा या उनसे यह भूमिका पूरी तरह करवा ली गई थी? ध्यान दीजिए, उपराष्ट्रपति पद पर कोई भी अचानक इस्तीफा देकर आज तक नहीं गया। इससे पहले वेंकैया नायडू हटाए नहीं, उनका कार्यकाल पूरा हुआ था। हामिद अंसारी और भैरव सिंह शेखावत, इन सभी ने अपने अपने पद की गरिमा पूर्णता निभाई थी। फिर धनखड़ को क्यों हटाना पड़ा? इसका जवाब बिहार की गलियों में मिलता है। नाम नीतीश कुमार, एक ऐसा नाम जो बीते 20 वर्षों में सत्ता के हर फार्मूले का हिस्सा रहा। कभी एनडीए का चेहरा, तो कभी यूपीए का पर्याय, कभी तीसरे मोर्चे का सपना, और कभी खुद को प्रधानमंत्री पद का विकल्प बताने वाले नेता नीतीश कुमार। आज वही नीतीश 2025 के चुनाव से पहले उपराष्ट्रपति बनाए जाने की संभावना के केंद्र में है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है, बिहार में नीतीश के बिना रास्ता नहीं निकलता। एक बात और है, रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया था, वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति, कलराज मिश्र को राज्यपाल बनाया गया था। सभी को सत्ता से हटाने से पहले एक गरिमामयी पद दे दिया गया था। अब बारी नीतीश कुमार की है। भाजपा को चाहिए बिहार की कमान, पर नीतीश की मौजूदगी में ना वो चेहरा उभर पाता है, ना फ्री हैंड मिल पाता है। तो नीतीश को सम्मान देकर दिल्ली बुला लो और बिहार में एक नया पावर शिफ्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल का बयान भी गौर करने लायक है इस परिप्रेक्ष्य में। यह भाजपा की चाल है जिससे नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति जैसे पद पर भेजा जाएगा। यह सिर्फ बयान नहीं है, भविष्य की आहट भी है। शायद तेजस्वी यादव ये जान चुके हैं कि भाजपा जनता दल यू को तोड़ नहीं सकती और शायद तोड़ना भी नहीं चाहती, बल्कि भाजपा उस नेतृत्व को ही बदलना चाहती है। और इसके लिए राजनीतिक निर्वासन की सबसे खूबसूरत कुर्सी है दिल्ली में उपराष्ट्रपति का पद। इसके इतर जब जनता दल युग नेता श्रवण कुमार कहते हैं कि नीतीश जी बिहार नहीं छोड़ेंगे, अगला चुनाव भी हम लड़ेंगे और जीतेंगे, तो ये जनता को नहीं, दरअसल वो अपने कार्यकर्ताओं को भरोसे में लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्योंकि नीतीश की उम्र, स्वास्थ्य और उनकी गिरती लोकप्रियता भाजपा को कहीं ना कहीं बहाना तो दे ही रही है कि अब 7 से ज्यादा
नया नेतृत्व जरूरी हो चुका है बिहार में। तो क्यों ना नीतीश को सम्मान देकर दिल्ली भेज दिया जाए और बिहार को फिर नए नेतृत्व के नाम पर ध्रुवीकृत किया जाए। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के पास ना तो नीति बनाने की शक्ति है, न सरकार में हस्तक्षेप करने की कोई भूमिका। सिर्फ राज्यसभा की अध्यक्षता और राजनीति से दूरी ही उनके पाले में आती है। यानी जिसे आप राजनीति से निकालना चाहते हैं उसे उपराष्ट्रपति बना दीजिए। अब इस फार्मूले में अगला नाम शायद नीतीश कुमार का है, तो धनखड़ का इस्तीफा शायद इसकी पहली सीढ़ी है। धनखड़ का इस्तीफा कोई साधारण स्वास्थ्य कारण से नहीं दिया गया है, बल्कि राजनीतिक संतुलन बदलने की यह पहली घोषणा है। नीतीश कुमार का दिल्ली आना बिहार के लिए रीडिजाइन प्लान हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल इसे समझ चुका है, भाजपा इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और जनता दल यू अभी भी भ्रम की स्थिति में है। उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर सियासत बैठ रही है और संविधान खामोशी से देख रहा है।